नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार जो है वो खराब हो रही कानून व्यवस्था और पिछले दिनों पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल में अपहरण और फायरिंग के अलावा हल्द्वानी में हुई कई अपराधी कांग्रेस ने हल्द्वानी के बाद में धरना यहां पर प्रदर्शन किया है, जहां पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष कापड़ी के अलावा कांग्रेस के कई विधायक बुद्ध पार्क पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। नाम से बिल्कुल दबा है, कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। कानून व्यवस्था लगातार आप कव्वाली का हत्याकांड देखिए, आप रामगढ़ का हत्याकांड देखिए, आप ओखलकांडा जितेंद्र बोरा का देखिए, आप दीपांशु नयाल का हत्याकांड देखिए, आप यहाँ मौर्य का हत्याकांड देखिए, वो ज्योति जो लड़की मेयर उसका हत्याकांड देखिए। पुलिस हत्याकांड के खुलासे के लिए जनता और परिवारजनों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब पुलिसिंग अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। इन कप्तान साहब को तत्काल जिला छोड़ देना चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर इंसानियत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, उसका अधिकारी कह रहा है एक विधायक से मैं दौड़ा दौड़ा आया। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, इनके दुखसंघ के चेयरमैन जमानत में बाहर है। संतरेसा में 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या भी ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है बीजेपी का। राजनीतिक धरना नहीं है, समाज की पुकार है, समाज की चीख पुकार है, उनका दर्द है। हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपकी पुलिस के सामने 5 जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं? और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए, चाहे उधमसिंह नगर हो, नैनीताल हो, हरिद्वार, सब अधिकारी अपने भलाई में लगे हुए हैं। केवल एक ही काम है, भलाई करके पैसा दे, क्योंकि हत्याएं आए दिन हो रही है। आप अखबार में अभी आपको पता रहता होगा, अभी मेरी ससुर ने एक महिला घास काटने की और उसके ये तो अपहरण आप जो है जिला पंचायत सदस्य का अपहरण की घटना देखी कि इसके सामने वो लोग उधमसिंह नगर के लिए यहाँ अपहरण करना है जी, किसके संरक्षण में वो पहाड़ तक पहुंचे, सोचने का विषय है। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं।
हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 की विकास योजनाओं में रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किए जाने की मांग को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जहां पर कुंभ मेला शताब्दी पर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जहां पर संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार के प्रमुख घाटों जैसे कि पद्दी पार्किंग, किसान घाट, विष्णु घाट, गऊ घाट और अलकनंदा घाट में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर्स को वेडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित कर शामिल करना पूरी तरह से न्याय संगत रहेगा। कल जो है अर्धकुंभ मेले की समीक्षा की गई और कुंभ मेले के जो कार्य होने हैं उनका निरीक्षण भी किया गया मुख्य सचिव आनंद बर्धन जी के माध्यम से, क्योंकि आनंद बर्धन जी यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं और 2010 के कुंभ मेले के मेलाधिकारी भी रहे हैं, तो काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियों को उनको हरिद्वार की विशेष परिस्थितियों की जानकारी भी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब कल बैठक हो रही थी तो एक तो रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि सबसे सक्रिय संगठन है लघु व्यापार एसोसिएशन, लगातार 25 वर्षों से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और उसमें हमारा प्रतिनिधि भी होना चाहिए था, हमारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से मेले ने तमाम संस्थाओं को आमंत्रित किया गया और उसमें रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। जो मजबूरी हो, जो मजबूरी हो। – 2027 के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से हरिद्वार में मेला क्षेत्र का मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने गौरी शंकर द्वीप और साथ ही नमामि गंगे, चंडी घाट, मोक्ष घाट, हर की पड़ी सहित मेला कंट्रोल रूम तक पहुंचकर सभी निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने उन घाटों पर सुरक्षा रेलिंग लगाने के निर्देश दिए जहां तक कार्य पूरा नहीं हुआ। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन ने भी पूरी तत्परता के साथ दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। कुंभ के लिए आवश्यक है जो, तो उसको हम पहले टेकअप करेंगे डेफिनेटली। देखिए वो हमारे बहुत आवश्यक कार्य हैं, जैसे चंडी देवी, मनसा देवी या और भी इस तरह के जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको प्रायोरिटी पे टेकअप किया जाएगा। हैं क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। देखिए जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं उसकी टेक्निकल ऑडिट कंकरेंटली साथ साथ चले, इसके लिए हो या अन्य। हरिद्वार जिले में हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। राधिका विहार कॉलोनी और शिवडेल स्कूल के आसपास हाल ही में हाथियों का आना जाना आम होता जा रहा। इससे स्थानीय लोग दहशत में हैं क्योंकि हाथी लगातार शीतला माता गली से होते हुए गश्त कर रहे हैं। घरों के बाहर रखी फसल और सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा। इससे क्षेत्रवासियों में भारी असंतोष और भय का माहौल व्यक्त है। वन विभाग की कोशिशों और दावों के बावजूद हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बीते कई दिनों से जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव के जितेंद्र सिंह की 4 साल की पुत्री को गुलदार आंगन से उठा ले गया, जिसकी काफी खोजबीन के बाद में डेड बॉडी मिली है और स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र रावत ने वन विभाग से इस आदमखोर गुलदार को मारने की मांग की है। आपको बताते चले कि वन विभाग से गुलदार को मारने की
मांग जो है वो लगातार की जा रही है। दरअसल वन विभाग से गुलदार मारने की मांग की जा रही। जनपद पौड़ी से दुखद खबर सामने आई, जहां पर लगातार चहलकदमी देखी जा रही है और छोटी बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। ये पूरा मामला चौपट्टा खाल का है, जहां पर लगातार लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है और बच्ची को भी यहाँ पर अपनी चपेट में ले लिया। छोटी बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया, जिसके बाद में ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और डर का माहौल भी देखने को मिल रहा। और ये पूरा मामला चौबट्टा खाल से सामने आया। जनपद पौड़ी से ये दुखद खबर सामने आई है। जैसे कि अभी अभी खबर आई है कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट करे और जगह जगह जो है अपनी टीमें भेजें और तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। दूसरा कि जन जागरूकता के माध्यम से जो है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अब जो है जंगली जानवरों ने जो है गाँव को जो है आबादी क्षेत्र को जो है अपना घर बना दिया, जिससे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में जैसे मौसम में बदलाव आ रहा, वैसे वैसे अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मौसम के बदलने से वायरल फीवर हो या फिर डेंगू, मलेरिया जैसी अनेक बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। इस बढ़ती बीमारियों से बचने और सेहत के बारे में जानने के लिए जसपुर बार एसोसिएशन कार्यालय में बार के अध्यक्ष सुंदरपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक निःशुल्क सेहत चौपाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर काशीपुर में स्थित उजाला हॉस्पिटल के अनुभवी और उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मानित डॉक्टरों ने शिविर में पहुंचकर आंख, नाक, बुखार, ब्लड प्रेशर और खून की जांच सहित अनेक बीमारियों को मुफ्त में जांचा है। और भी जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच हो जाए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें बीपी है, शुगर है या नहीं है। आज बहुत से लोगों को ऐसा पता चला कि पहली बार उन्होंने जांच कराई तो किसी को शुगर आ रहा है, किसी को बीपी आ रहा है, तो वो हम प्रॉपर तरीके से अपना समय से इलाज करा सकते। यही इसका उद्देश्य है। तत्वाधान में उजाला हॉस्पिटल काशीपुर के द्वारा जसपुर बार के निवेदन पर लगाया गया है, जिसमें आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर मनु महाजन जी। इनके द्वारा समस्त जन सेवा को देखते हुए अधिवक्ताओं का स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, दस्तावेज लेखक व आम जन को यहाँ पर चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है तथा इनके द्वारा दवाइयाँ भी निःशुल्क अपनी ओर से दी गई हैं। इसमें इन्होंने आँखों का टेस्ट, आँखों की दवाई, शुगर की दवाई तथा बीपी वगैरह की जाँचें करके उनकी दवाइयाँ निःशुल्क डॉक्टर मनु महाजन जी द्वारा आज दी गई हैं। आज मैं बहुत आभारी हूँ बार एसोसिएशन की यहाँ पे कि उन्होंने ये कैंप लगाया जन सेवा के लिए और लोगों के फायदे के लिए, ताकि उनके को जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको एटलीस्ट एक समाधान मिलने की शुरुआत हो। और हम उजाला हॉस्पिटल मानपुर रोड से आए हैं और हमने आज लगभग 80 से 90 के पेशेंट्स को देखा है, उनको लाभ मिला है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। तो इन सब सारे लोगों की हमने निःशुल्क जांच की है, बीपी की और शुगर की, और आई टेस्ट भी हो रहा है, आँख की जांच भी हो रही है साथ साथ, और बिल्कुल निःशुल्क हो रही है। हरिद्वार के अपर रोड स्थित राजकीय स्कूल की बिल्डिंग नंबर 34 की जर्जर बिल्डिंग बारिश के कारण पूरी तरीके से ढह गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते 120 बच्चों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है और जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये घटना उस समय हुई जब लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति गंभीर हो गई। स्कूल का स्टोर रूम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान और भी बढ़ सकता था। घटना के बाद प्रशासनिक टीम ने स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। विद्यालय भवन की संरक्षण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और बिल्डिंग की गहन जांच कराने के निर्देश दिए गए।
कुट्टू के आटे के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरिद्वार के व्यापारियों के लिए जागरूकता बैठक आयोजित की। ये बैठक शहर के एक होटल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के उपायुक्त खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन RS रावत ने की है। और उपायुक्त रावत ने बताया कि विगत वर्ष कुट्टू के दूषित आटे के सेवन से कई लोगों की मौत हुई है। इसी को देखते हुए निर्माण, भंडारण और वितरण के दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि आटा कभी भी नमी वाली जगह पर न रखा जाए, क्योंकि इससे उसमें फफूंद और तत्व विकसित हो सकते हैं। कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले हम सभी व्यापार मंडल वालों को एक निर्देश देते हैं या उनके बीच जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, ताकि जो है किसी भी तरीके से मानकों का अवहेलना न हो या मानकों के अनुरूप जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाए उनका अनुपालन हो सके। तो कल इसी संबंध में हमने जनपद हरिद्वार के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हैं और खाद्य की जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ करके व्यापार मंडल वालों को समझाया है कि किस तरीके से त्योहारों के समय पे जो है किसी भी प्रकार का जो है बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाए वो लोग और उसकी बिक्री ना करें। दरअसल हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग जो आगामी नवरात्र त्योहार आ रहे हैं, जैसे पूर्व में घटनाएं होती रहती है हुई है इस विषय में, जैसे नवरात्र व्रत में कुट्टू के आटे से कई घटनाएं हुई है जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने के लिए हमने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, कुट्टू के आटा का जो सप्लाई करते हैं, निर्माण करते हैं और क्या कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने बैठक ली गई, जिसमें सबको निर्देश किया गया कि किसी तरह का भी अगर आप कुट्टू के आटे को बिक्री करते हैं तो उस पर आप निर्माण तिथि देख लें और कोशिश ये करें कि पैकिंग डेट देख के ही उसका भी यूज करें। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक सिरफिरे युवक ने अपनी महिला दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका ब्यूटी पार्लर चलाती थी। महिला और आरोपी मुकेश लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। मृतका का सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना और अपने विचार खुलकर रखना मुकेश को खटकने लगा था। अभियुक्त द्वारा एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा खुद पुलिस के पास आके, पुलिस के सम्मुख आके अपने आप को हस्तगत किया गया। पुलिस को इसके न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आज इसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके जो पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जो विवेचना में सभी कारणों को सम्मिलित किया जाएगा। पौड़ी जिले के तालसरी गांव में हुई अनुसूचित युवक जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष सुरेश मुआयल और जिला संयोजक बिहारी लाल शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को आश्वस्त किया कि वे न्याय की लड़ाई में पूरी तरीके से उनके साथ हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहेंगे और उन्होंने चेतावनी दी है यदि मृतक के परिवार को शीघ्र ही उचित न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। यहाँ पे जो भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे आज, तो वो देखने आए थे, माँ का हालचाल पूछने आए थे और ये देखने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे कि हाँ कि हमारी जो सरकार है और हमारी जो पुलिस है वो कितना काम कर रही है। तो अभी तक तो जो है पुलिस का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे साथ में, पुलिस काम कर रही है अपना। हमने यहाँ पे सुरक्षा की मांग रखी थी
तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं, 2 लोग आते हैं, सुबह से हम यहाँ पे रह के जाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है हमारा। तो उसके लिए तो मैं पुलिस का धन्यवाद ही करती हूँ। हाँ, जिला प्रशासन के बाद तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि 21 तारीख की मेरे पास में ये रिसीविंगें भी मैं साथ में रखी है मैंने, क्योंकि 21 तारीख जब नहीं 22 तारीख को जब हम लोग यहाँ पे अपने भाई को लेके मैं गई थी, तो पहले तो इन लोगों ने बॉडी को नहीं ले जाने दिया, हमें पुल तक जाने ही नहीं दिया। वो आप सब लोगों ने देखा कि हमें कितनी रोकने की कोशिश की गई थी, कितनी पुलिस वहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे मुझे एसडीएम मैडम से ये विश्वास दिलाया गया था कि हाँ, जो तुम्हारी धनराशि है, जितनी भी जो चीजें हैं, वो सब हम करेंगे। अब शासन प्रशासन की जो बात आती है, तो जिस दिन दाह संस्कार हुआ था, उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो पत्र हमको दिया गया था, उस पत्र में लिखा था कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करके संज्ञान में ले करके और इस पीड़ित परिवार को यथावत जितना भी हो सकेगा हम मदद करेंगे। नेक्स्ट फिर हम जब पौड़ी गए, तो पौड़ी हम जिलाधिकारी के पास जब हम गए, तो हमने वहाँ पर एक ज्ञापन दिया था। हमारी एक मांग है इसमें, हमारी एक मांग ये थी कि एक तो सबसे पहले हिमांशु जो चमोली है, उसके बारे में तो लगभग पूरे उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं, एक बहुत फ्रॉड आदमी है ये, और इस सीधे साधे व्यक्ति जतिंदर को उसके संज्ञान में था कि ये लड़का अनुसूचित जाति का है, और इसको जिस तरह से चाहूँ मैं उस तरह से इसको दबा के या इसको गुमराह करके इससे उसके जो भी मेहनत की कमाई थी उसको हड़पा है इसमें। इस संज्ञान के लेकर हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए थे, और उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, और इनका जो भी पैसा जो मृतक के द्वारा उसको हिमांशु चमोली को दिया गया है, इसको हम तुरंत इस पर कार्रवाई करके इस पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में इनको पैसा वापस कराया जाएगा। टीम आर्मी की तरफ से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में खड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी बात, परसों मैं डीएम मैम के यहाँ पे गया था अपने ज्ञापन के लिए कि इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है, तो डीएम मैडम मुझे कहती हैं कि आप अपनी बहन का फॉर्म भराओ। हमने एक नौकरी के लिए लिखा था कि हमें एक नौकरी चाहिए, तो मुझे डीएम मैडम कहती है कि नौकरी तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं। पहले आश्वासन दे रहे थे कि हाँ आपके इस पे कार्रवाई की जाएगी और आपको नौकरी दी जाएगी, अब कहते हैं कि आप फॉर्म भरो और फॉर्म से निकलो पेपर, हम ऐसे नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री जी हमसे फोन पे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि मैं ना आपको टाइम देता हूँ मिलने के लिए, कि एसडीएम मैडम को बोला था यहाँ पे। ये इस बात को कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं, उसके बाद ना एसडीएम मैडम के हमारे पास कोई मैसेज आया मिलने के लिए। परसों मैंने ये बात भी डीएम ऑफिस में रखी थी कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। डीएम मैडम भी मुझे ये कहते हैं कि बताते हैं आपको, पर ऐसा कुछ नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमें मिलने का समय दिया जा रहा होगा। मैं तो घर में कोई नहीं था हमारे, मैं तो उस दिन ऐसी पढ़ रही थी, तो आज तो मैं बैठ भी रही हूँ। उस दिन तो मैं बैठने की काबिल भी नहीं थी, बस उन्होंने यही बोला कि अच्छा नहीं हुआ, उठ जाओ, खड़े उठो, अपने बच्चों को देखो, बस वो और कुछ बात नहीं की उन्होंने। बस सिर्फ बोला कि कागज दे देना, कल मुझे श्रीनगर मिल जाना। ये नहीं बोला कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है, इस पते पे तुम आना, किस बच्चे के कागज लाना, कौन सी नौकरी दूंगा, लिख के कुछ नहीं दिया, बस बोला चले गए। अब मैं क्या बोलूं आगे, मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूँ और बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरा 32 साल का बेटा चला गया है, इससे आगे मैं क्या बोलूँ। अब मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, धामी जी से, कि धामी जी देखो और मुझे एक माँ को देखो। अगर तुम भी ऐसे नॉर्मल आदमी मेरी जगह पे आप होते तो आपका मन क्या करता। अपने बच्चों का दुख देखो, मैं भी एक माँ हूँ, मैं नॉर्मल माँ हूँ। तुम नेता हो, तुम सब कुछ हो, तुम सारी जनता को वो बन रखे हो, तो देखना काम भी आपका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।